मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू 7 न्यूज़ के सुनने वालों को बहुत बहुत आदाब। आज हम आपके सामने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटों के ज़िंदा हो जाने का वाक़या पेश करेंगे। ये भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौइज़ा है। तो वाक़या शुरू करने से पहले जनाब, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले ताज़ा वाक़यात मिल सकें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि अगर कोई दावत पर बुलाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रद्द न फरमाते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दावत दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़लाँ दिन आ जाना। जब मुकर्रर दिन आया तो आप हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। जब उन्होंने देखा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं तो वो बहुत खुश हुए और खुशी और शादमानी के आलम में मुश्क आमेज़ पानी का छिड़काव किया, यानी कि कोई अत्तर होगा या कोई खुशबू होगी उसका उन्होंने छिड़काव किया। और शादां फरहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर तशरीफ़ लाने के लिए अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आए तो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बकरी का बच्चा ज़िबा किया और फिर अच्छे पकाने का बंदोबस्त करने लगे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 बेटे थे। बड़े ने छोटे से कहा, हाँ तुझे बताऊं हमारे वालिद ने मेमने को किस तरह ज़बह किया। उसने छोटे को ज़मीन पर लिटाकर उसके गले पर छुरी चला दी और नादानी में उसे ज़बह कर बैठा। जब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने उसे देखा तो दौड़कर उसकी तरफ आई, लेकिन वो खौफ के मारे मकान की छत पर चढ़ गया। माँ उसके पीछे पीछे आ रही थी तो उस बच्चे ने डर से छत से छलांग लगा दी कि कहीं मेरे वालिद और वालिदा मुझे सजा देंगे। उस साबिरा औरत ने इस वाक़या पर कतन रोना धोना नहीं किया बल्कि सब्र इख्तियार किया कि कहीं ये न हो कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अक़दस इस वाक़या को सुनकर मुतग़य्यर हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल आए। उसने दोनों बच्चों पर एक कपड़ा डाल दिया और किसी को उस हादसा की खबर न होने दी। अगरचे ज़ाहिरन वो खुश थी लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा गमज़दा थी और खून के घूंट पी रही थी। बकरे को बरिया होने तक हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी खबर न हुई। खाना पकाकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया तो हज़रत जिब्रील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और बताया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहें कि अपने दोनों बेटों को भी लाए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाएं। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म मिला तो फ़ौरन घर गए और पूछा कि दोनों बच्चे कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि कहीं बाहर हैं। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर इतला दी, वो इस वक्त मौजूद नहीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का हुक्म है कि उनके साथ खाना खाया जाए। जब उस साबरा और शाकरा औरत यानी कि बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दोबारा पूछा गया तो उसने रोकर बच्चों की लाशों से कपड़ा उठाकर सारा वाक़या कह सुनाया। दोनों रोते रोते सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गए। सारे घर में कोहराम मच गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन बच्चों को लाशों पर खड़े होकर दुआ करें, ज़िंदगी अल्लाह ताला देने वाला है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और बच्चों के लिए दुआ फरमाई। वो उसी वक़्त अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो गए। तो हाज़रीन मुकर्रम, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मौजज़ा हमने आपके सामने पेश किया।